नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा पंचम की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक यात्रा है गौरव की। बसेरा ऊंचाई पर गौरव मुंबई जैसे शहर में रहता है जहां बहुत भीड़ भाड़ है, चारों तरफ शोर शराबा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, गाड़ियों से भरी सड़कें हैं और जहां देखो लोगों की भीड़ है। गौरव का मन यहां से कुछ ऊब गया, इसलिए वह जाना चाहता था लेह लद्दाख। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गौरव है और गौरव की मोटरसाइकिल। गौरव का मन मुंबई जैसे शहर को छोड़कर शांत प्रिय और एक मनोहर वातावरण में जाने के लिए ललक रहा था। इसलिए लेह लद्दाख की यात्रा की उसने योजना बनाई और उसकी यात्रा लगभग 2 महीने की थी। इसलिए उसने जरूरत का सामान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। अब इतनी लंबी यात्रा और वह भी मोटरसाइकिल पर, तो फिर सामान तो होना ही चाहिए। तो उसकी जरूरत का सामान क्या क्या था, यह हम देखते हैं। बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, स्लीपिंग बैग सोने के लिए, गर्म कपड़े क्योंकि लेह लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, कैमरा, पेट्रोल के लिए डिब्बा क्योंकि हो सकता है लंबे सफर में कहीं पेट्रोल पंप रास्ते में ना मिले, कैमरा फोटो खींचने के लिए, मनोहर दृश्य होंगे तो मन करेगा फोटो खींचने के लिए, और खाना। और यह तैयार हो गई गौरव की मोटरसाइकिल जिस पर सारा सामान है। इसी मोटरसाइकिल पर गौरव ने आरंभ की अपनी यात्रा आरंभ की मुंबई से। मुंबई समुद्र के किनारे का एक शहर है महाराष्ट्र में। गौरव ने अपनी यात्रा लेह लद्दाख जाने के लिए मुंबई से आरंभ की। पहले वह महाराष्ट्र, फिर गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने एक रात का आराम किया, एक रात रुका। मुंबई से दिल्ली तक की दूरी 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। यहाँ एक रात रुकने के बाद उसने तुरंत अपनी यात्रा आरंभ की और लेह लद्दाख पहुंच गया। लेह लद्दाख पहाड़ों का राज्य, पहाड़ों का शहर, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी हुई घाटियां, गहरी घाटियां, मनोहर झीलें, वहां पेड़ का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता था। फिर भी मन खुश था बर्फ के पहाड़ देखकर। यहाँ बर्फ के पहाड़ या बर्फ की चादरें ऐसे ही थी जैसे रेगिस्तान के अंदर रेत होती है। इसलिए हम इसे ठंडा रेगिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान की तरह यहाँ भी पेड़ पौधे कम मिलते हैं। वहाँ रेत होती है और यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं। लेह लद्दाख में अधिकतर मकान 2 मंजिला होते हैं। ये मकान मोटी मोटी लकड़ियों से बने हुए होते हैं। इनकी छत भी मोटी लकड़ियों से बनी होती है, दीवारें भी और फर्श भी, क्योंकि ठंड के अंदर यह गर्म रहते हैं। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, यानी तापमान जब माइनस में चला जाता है, तो ऊपर की मंजिल के बजाय नीचे की मंजिल में लोग रहने लग जाते हैं। मकान बनाने के लिए चूने, पत्थर व लकड़ी का ही प्रयोग अधिक होता है। लकड़ी मकान को गर्म रखती है, इसलिए लकड़ियों का प्रयोग कुछ ज्यादा ही होता है। मकान बनाने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनकी छतें ढलवा हों। ढलवा छत के मकान से बर्फ जो छत पर नहीं टिकी रहती और वह फिसल कर नीचे गिरती रहती है, जिसके कारण छत के ऊपर वजन नहीं बनता और छत के नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ बर्फीली सर्दी में खाने को अधिक नहीं उगता, इसलिए लोग फलों और सब्जियों को सुखा लेते हैं। जब बर्फ का तूफान आता है, सर्दियों में अधिक बर्फबारी होती है,
तब पेड़ पौधे तो यहाँ कहाँ मिलेंगे, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो लोग अपनी व्यवस्थाएं गर्मी के दिनों में ही कर लेते हैं, फलों और सब्जियों को सुखा लेते हैं और ठंड के मौसम में उन्हें आराम से खाते हैं। लद्दाख की कुछ खास बातें। लद्दाख में बर्फ है तो वहाँ के लोगों का रहन सहन भी उसी के अनुसार होगा। इस क्षेत्र में 5000 घुमंतू लोग हैं जिन्हें चांगपा घुमंतू लोग कहते हैं। ये भेड़ बकरियों के झुंड लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हें जानवरों से दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि मिल जाता है। यह अपने जानवरों के भोजन की व्यवस्था के लिए ही हमेशा मैदानी क्षेत्रों की खोज करते रहते हैं कि कहीं इन्हें हरियाली मिले और अपनी भेड़ बकरियों को भोजन करा सकें, क्योंकि अधिकतर इनका जीवन इन्हीं जानवरों पर निर्भर रहता है। और इन भेड़ बकरियों के बालों से ही गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, कालीन बनाए जाते हैं, दरियां बनाई जाती हैं, टेंट भी बनाए जाते हैं ताकि गर्म माहौल बनाया जा सके। चांगपा खास तरह की भेड़ पालते हैं जिनके बालों से मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। यह पश्मीना ऊन बहुत अधिक गर्म होती है, बहुत महंगी भी मिलती है और यह विश्व प्रसिद्ध है। इन भेड़ों से ही के बालों से पश्मीना ऊन बनाते हैं और उसे फिर अलग अलग वस्त्रों में निर्माण कर देते हैं और बाजार में बेची जाती है। यही इनकी आजीविका का स्रोत है। चांगपा लोग त्रिकोणे टेंट में रहते हैं जहां इन्हें कुछ पल रुकना होता है, कुछ दिन रुकना होता है। वहां यह अपने त्रिकोणा या त्रिकोण टेंट लगा लेते हैं जिसे रैबो कहते हैं और कुछ समय तक वहीं डेरा डाल लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और भेड़ बकरियों को वहीं आसपास पालते हैं। चांगपा जहां डेरा डालते हैं वहां अपना जीवन खुशी खुशी जीने लग जाते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के मकान देखे होंगे, ढलवा छत वाले, चकोर छत वाले, जैसे हमारे दिल्ली जैसे शहरों में होते हैं। लेकिन एक खास तरह के मकान होते हैं जो कश्मीर और श्रीनगर के अंदर अधिक पाए जाते हैं, हाउस बोट। हाउस और बोट, हाउस यानी घर और बोट जो पानी पर चलने वाली नाव, जब दोनों मिल जाते हैं यानी पानी घर, यही हाउस बोट है। झील के अंदर लोग इन्हीं घरों में रहते हैं। यहाँ तक यहाँ की मंडी सब्जी और फलों को बेचने के लिए भी लोग नावों में, झीलों में ही रहते हैं। लोग नाव से आते हैं और इन मंडियों से अपने लिए जरूरी सामान खरीद लेते हैं। श्रीनगर जैसे क्षेत्र में, लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में घूमने का कभी आपका अनुभव रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।